देखने वाले व्यूअर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ, जिसने हमारे लिए तरह तरह की सवारियाँ पैदा फरमाई और इन सवारियों को हमारे लिए मुसख्खर किया। आज हम इन्हीं सवारियों पे एक मज़े का सफ़र करने वाले हैं। इन्हीं सवारियों पे सवार होंगे और एक ट्रैवल करेंगे, जिस ट्रैवल में आप हमारे साथ जो है वो इंजॉय करेंगे। ये ट्रैवल जो है हम अपने सिटी शुआनडोफ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये शुआनडोफ का एक ट्रेन स्टेशन है, यहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ पे ये एक मशीन लगी हुई है जिसमें स्नैक्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। लोगों को भूख लगे तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और इसके पिछली साइड पे जो है ये एक मशीन लगाई हुई है जहाँ से आप ट्रेन पे सवार होने के लिए टिकट बाय कर सकते हैं। तो ये हम भी टिकट बाय करने वाले हैं जी। तो चिल्ड्रन की यहाँ पे टिकट नहीं होती, तो ये हम 2 लोगों की टिकट बाय कर रहे हैं। ये बायरन टिकट है और बायरन टिकट जो है वो हमारी 34 यूरोस में आ रही है। बायरन टिकट का ये है कि ये सूबा जिसमें हम रहते हैं ये बायरन है, तो इस बायरन सूबा में हम इस टिकट में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ तक इस सूबे की हदूद जाती हैं। तो ये हम कार्ड से इसकी पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट हो चुकी हुई है। तो अभी हमें जो है वो इसकी टिकट आ जाएगी। पहले हम अपना कार्ड जो है वो यहाँ से ले लें और बैंक कार्ड इसमें से निकालेंगे और फिर उसके बाद हमें टिकट मिल जाएगी। इस टिकट पे जो हमारी ट्रैम है, बसेस हैं, सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है। हमें एक्स्ट्रा से कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। तो आज हम जाने वाले हैं जी म्यूनिक सिटी में। म्यूनिक सिटी में जो ट्रेन डायरेक्ट जाती है वो हमारे लेट होने की वजह से हमसे मिस हो गई। तो अभी ये सामने जो ट्रेन खड़ी है हम इस पे भागम भाग सवार होने वाले हैं। तो उस ट्रेन में हमें बड़ी मुश्किल से जो है वो हम पहुंच पाए थे। तो उसके बाद हम ये रेगन्सबुर्ग में पहुंच गए हैं। इस सिटी से हम अपनी ट्रेन का जो है वो म्यूनिक जाने वाली ट्रेन को लेंगे। और यहाँ पे जो है ये स्टेशन ये भी बहुत बड़ा है और रेगन्सबुर्ग सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है यहाँ का। किसी दिन इंशाल्लाह हम इसकी भी आपको सैर करवाएंगे। अब हमारी म्यूनिक जाने वाली ट्रेन आ चुकी हुई है। तो ये रेगन्सबुर्ग का ट्रेन स्टेशन है। अभी हम इस ट्रेन के अंदर जाएंगे और फिर हम अपना म्यूनिक का जो है वो सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रेन जो है ये डबल डेकर ट्रेन है। अब ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, तो हम ऊपर वाले पोर्शन में आ चुके हैं अब, और यहाँ पे हम बैठने वाले हैं। और ये ऊपर वाली साइड पे जब बैठें तो फिर बहुत ही यहाँ पे मज़ा आता है। ऊपर बैठ के आप अच्छे से साइड के सारे नज़ारे ले सकते हैं। बच्चे भी देखें आज कितने खुश हैं। तो बच्चे भी जो हैं वो उसमें गाड़ी में ट्रैवल कर कर के थक गए हुए हैं तो उनको भी बहुत बस में और ट्रेन में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी बच्चों के साथ जो है वो बस का और ट्रेन का मज़ा लें। जैसे कि हम म्यूनिक सिटी जा रहे हैं, तो म्यूनिक सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इस सूबा बायरन का कैपिटल सिटी है। जैसे पाकिस्तान में पंजाब जो सूबा है उसका सिटी कैपिटल लाहौर है, इसी तरह ही म्यूनिक काफ़ी बड़ा सिटी है। इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और यहाँ सर्दी भी बहुत होती है। तो हम जी अब स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और इब्राहिम को भूख लग गई थी, तो मैं इस तरह फ्रूट्स और कुछ स्नैक्स साथ लेके आती हूँ हमेशा, ताकि बच्चे जो हैं वो चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि जब कुछ बैठ के खाने का टाइम होता है तो ये खाते नहीं हैं। यहाँ पे लोग बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास बग्गी है और आप ट्रेन में सवार हो रहे हैं या उतर रहे हैं तो लोग जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे उतारने में या चढ़ाने में। तो हम म्यूनिक सिटी में पहुँच चुके हैं। ये म्यूनिक सिटी का ट्रेन स्टेशन है। तो अभी सब लोग उतर के अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। तो हम लोग भी उतर के आगे स्टेशन की तरफ चलने लग गए हैं। तो मैं अभी आगे जाके आपको इसका फुल व्यू दिखाती हूँ कि कितना ही खूबसूरत और कितना ही बड़ा ये सिटी है। ये देखें जी, यहाँ पे तरह तरह के साथ में मॉल्स बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, शॉपिंग अपनी कर सकते हैं। तो ये सारा म्यूनिक सिटी है। ये इसका एक साइड है, फ्रंट साइड, जिस साइड पे हम आए हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेशन भी है जिसमें अभी
हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाएंगे। तो ये जो है ये एक कॉफ़ी और इस तरह की काफ़ी चीज़ों की इधर जो है वो छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। तो कुछ भी आप खाने पीने की चीज़ें भी और शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मैं एक ट्रेन दिखाने वाली हूँ, लेकिन ट्रेन से पहले मुझे ये कबूतर नज़र आ गया है। तो ये कबूतर भागता भागता आया, कहता है मेरी भी वीडियो बनाओ, पाकिस्तान वाले मुझे भी देखें, मैं जर्मनी का कबूतर हूँ। तो चलें जी, कबूतर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की ICE ट्रेन है ये। ICE मतलब इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स भी इनको कहा जाता है। जर्मनी में इनका इफ्तिताह 1985 में हुआ था, मगर ये सही मानों में 1991 में चलना स्टार्ट हुई थी। ये ट्रेन 320 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है और ये जर्मनी के अलावा यूरोप के 4 to 5 कंट्रीज़ में भी जाती है। और यहाँ पे आपको ये पुलिस आई भी नज़र आ रही होगी। पुलिस आई इसको डॉइच में बोलते हैं, वैसे पुलिस होती है। तो पुलिस यहाँ पे ऐसे ही खड़ी रहती है ताकि देखे कि कोई भी ऐसी शक वाली कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है तो वो फिर उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेशन है ये कितना बिज़ी स्टेशन है, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओवरग्राउंड हो, आपको लोगों का क्राउड ही यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ हम अंडरग्राउंड में आ गए हैं। अभी ये फर्स्ट अंडरग्राउंड है, अभी इससे नीचे हम जाएंगे ट्रेन्स लेने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लोग यहाँ कुछ लोग जस्ट शॉपिंग करने भी आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हमारी तरह ट्रैवल भी करने आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे आप साथ साथ इनके ब्रांड्स देखते जाएं और देखें कि कितना ही क्लीन और कितना ही खूबसूरत इनका अंडरग्राउंड है और बहुत खुला और बहुत बड़ा अंडरग्राउंड इनका यहाँ पे है म्यूनिक में। इसके अलावा न्यूरनबर्ग में भी इनके अंडरग्राउंड्स हैं और भी बड़े बड़े सिटीज़ में अंडरग्राउंड्स हैं और काफ़ी सारे अंडरग्राउंड्स इन्होंने बहुत खुले और बड़े बनाए हुए हैं। काफ़ी लोग जी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मुझे भी एक जगह मिल गई है शॉपिंग करने के लिए। तो ये सब लेडीज़ की फेवरेट जगह होती है। वैसे मैं तो इतना मेकअप नहीं करती, मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी थी अपने कुछ प्यारों के लिए, क्योंकि मुझे उनको देनी है ये कॉस्मेटिक्स। तो मैं उनके लिए कुछ कॉस्मेटिक्स बाय कर लूँ। बहुत अच्छी ये ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें लिपस्टिक्स, मस्कारा और कुछ और टाइप की हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ ये कॉस्मेटिक्स ले लूँ, फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं अंडरग्राउंड। तो ये जी हम अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाले हैं और ये यहाँ पे U1, U2, U4 ये सारे आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। ये अंडरग्राउंड्स के नंबर होते हैं और इसी तरह इनकी डायरेक्शंस भी दी हुई होती हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपको कौन से नंबर की ट्रेन मिलेगी। और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें U1 लेनी है। तो ये सामने U1, U2, U7 और U8 हैं, ये इस साइड पे हैं। तो अभी हम इस साइड पे जाने वाले हैं क्योंकि हमें U1 लेनी है। तो यहाँ पे ये सामने आपको एक मशीन नज़र आएगी कार्ड्स की, क्योंकि हमारे पास तो बाय वन टिकट था इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टिकट्स नहीं हैं तो यहाँ से ट्रेन टिकट्स लिए जा सकते हैं। तो नॉर्मली लिफ्ट लगी हुई होती हैं यहाँ पे जिससे आप नीचे जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में कुछ डिसऑर्डर था तो इसलिए हम जो है वो ऐसे ही बच्चों को लेके नीचे जा रहे हैं। अब जी हम अंडरग्राउंड की तरफ आ चुके हैं। ये अंडरग्राउंड ट्रेन है और ये एक साइड पे ये वाली ट्रेन आई है और इसी तरह दूसरी साइड पे भी एक ट्रेन आ चुकी हुई है, लेकिन ये दोनों वो ट्रेन नहीं है जिस पे हमने जाना है। तो हमारी ट्रेन जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद आएगी। आप देखें कि ये कितना ही बड़ा जो है वो अंडरग्राउंड स्टेशन है और इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है जी। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे किसी बहुत ही पुरानी फिल्म का सीन आप देख रहे हैं।
तो ये देखें आप, मतलब इन्होंने अपनी जो सकाफ़त है, जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं, उनको इतना संभाल के रखा हुआ है और इतनी वो अच्छी चल रही हैं कि बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये इतनी ओल्ड ट्रेन्स हैं। तो इतनी सफाई और उनकी सीट्स और उनकी कोई भी चीज़ अंदर से आपको ख़राब नहीं नज़र आएगी कि कहीं से अगर ये पुरानी है तो कहीं से ऐसे कटी फटी सी, या बहुत वो जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ ख़राब हो के या पुरानी हो के एक नज़र आ रही होती है उसकी लुक कि ये बहुत ओल्ड है। तो बच्चों के लिए ये नया एक्सपीरियंस था अंडरग्राउंड्स का। सारिन तो पहले ले चुका है, लेकिन ज़ैनब और इब्राहिम के लिए ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। इसलिए ज़ैनब कभी इस साइड पे जाती है, कभी उस साइड पे जाती है। तो ये हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है। ये इतनी फ़ास्ट चलती है कि बच्चों को इस पे बैठ के बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ज़ैनब जो है वो तो बहुत ही दूर जाके बैठ गई है, कहीं लास्ट सीट पे अकेली जाके। तो इसको भी मैं बुलाती हूँ कि इस तरफ आ जाए। अभी ये जो है ना किसी भी सीट पे टिक नहीं रही है, कभी किसी सीट पे बैठती है, कभी किसी सीट पे। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेन्स में डिस्प्ले भी दिया हुआ होता है कि आपका ये अभी कौन सा स्टॉप चल रहा है या कौन सा न्यू आने वाला है। अनाउंसमेंट भी होती है, लेकिन कुछ लोग अगर सुन नहीं रहे हैं तो वो देख के अपने स्टॉप को देख सकते हैं कि मैंने इस स्टॉप के ऊपर रुकना है। तो अभी हमारा भी ये नेक्स्ट स्टॉप जो है वो आने वाला है। ले जी, इंशाल्लाह हमारा भी सफ़र जो है वो जल्दी इख्तिताम को पहुंचने वाला है। और हमने म्यूनिख सिटी के इस व्लॉग को 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो थी जो एक व्लॉग में नहीं इकट्ठी हो सकती। इसलिए हमने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट अभी ये ट्रैवल का था सारा। तो ये मैं एक बार आपको इस अंडरग्राउंड का ऊपर से एक व्यू दिखा दूं, क्योंकि हम अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत और कितना बड़ा अंडरग्राउंड है। तो आपने यकीनन आज हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा इस ट्रैवल को। अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये अंडरग्राउंड और आज का ट्रैवल आपको कैसा लगा। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस व्लॉग को दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या दूसरों के साथ शेयर करके ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि म्यूनिख का पार्ट 2 होगा। और इंशाल्लाह उसमें आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।